और देवता, मृत्युदाता, त्वष्टा और क्योंकि आगे के इन मंत्रों का पितृमेध प्रजापतिर्वा। ओम परम मृत्यो अनुपरेहि पंथां यस्ते अन्य इतरो देवयानात् चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मानः प्रजां वीरिषो मोत वीरान् त्योः पदं योपयन्तो यदयित द्राघीय आयुः प्रतरं दधानः आप्यायमानः प्रजया धनेन शुद्धाः पूता भवत यज्ञासः इमे जीवा विमृतैराववृत्रन्नभूद्भद्रा देवभूतिर्नु अद्य प्राञ्चो अगामनृतये हसाय द्राघीय आयुः प्रतरं दधानः इमं जीवेभ्यः परिधिं दधामि मयिषां नुगादपरो अर्थमेतं शतं जीवन्तु शरदः पुरुचिरन्तर्मृत्युं दधतां पर्वतेन यथा अहन्यनुपूर्वं भवन्ति यथ ऋतव ऋतुभिर्यन्ति साधु यथा न पूर्वम् अपरो जहात्येवाधातरायुंषि कल्पयैषाम् आरोहतायुर्जरसम्मृणाना अनुपूर्वं यतमानाय तिष्ठ इह त्वष्टा सुजनिमा सजोषा दीर्घमायुः करति जीवसेवः इमा नारीरविधवः सुपत्नीराञ्जनेन सर्पिषा संविशन्तु अनश्रवो अनमीवाः सुरत्ना आरोहन्तु जनयो योनिमग्रे उदीर्ष्व नार्यभिजीवलोकं गतासु मेतम् उपशेषयेहि हस्तग्राभस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युर्जनित्वम् अभिसम्बभूथ धनुर्हस्ताददानो मृतस्यस्मि क्षत्राय वर्चसे बलाय अत्रैव त्वमिह वयं सुवीरा विश्वः स्पृधो अभिमातिर्जयेम उपसर्पमातरं भूमिमेताम् उरुव्यचसं पृथिवीं सुषेवाम् ऊर्णं मृदा युवतिर्दक्षिणावत एषा त्वा पातु निर्ऋतेरुपस्थात् उच्छ्वञ्चस्व पृथिवीमानि बाधथा सूपायनास्मै भुवसूपवञ्चना माता पुत्रं यथा सिचाभ्येनं भूमौ ऊर्णुहि उच्छ्वञ्चमाना पृथिवी सुतिष्ठतु सहस्रं मित उपहिश्रयन्तां ते घृतासो गृहतो भवन्तु विश्वाहास्मै शरणाः सन्त्वत्र उत्तैस्तब्धामि पृथिवीं त्वत्परीमं लोकं निदधन्मो अहं ऋषम् एतां स्थूणां पितरो धारयन्तु तेत्रायमः सादना ते मिनोतु प्रतीचीने मामहनीष्वा पर्णमिवादधु प्रतीचीं जग्रभावाचमश्वं रशनया यथा। ओम शांति। आदरणीय स्वामी जी महाराज, वानप्रस्थी महानुभाव, आदर सम्मान की योग्य माताओं बहनों, प्रिय ब्रह्मचारियों बंधुओं, कितना पाठ बाकी है ऋग्वेद का? है तो काफी है ना। कल वो कह रहे थे ना कि वो मुझे डरा रहा था। अच्छा, तो कोई बात नहीं, तब 2-4 दिन का है, इसमें तो ऐसा कुछ विशेष नहीं है। इसके मंत्र कितने याद हो गए हैं? एक भी नहीं हुआ। ये तो बहुत ही अच्छा काम है। ठीक है, चलो तब तक पढ़ेंगे जब तक याद न हो जाए। आपने को कोई जल्दी नहीं है। देखिए, कल हमने मंत्रों में जो चर्चा की थी वो विवाह के बारे में, और विशेष रूप से स्वामी जी ने इन मंत्रों का जो विनियोग किया है वो कहाँ किया है? नियोग में किया है। मतलब वो ये मानते हैं कि ये जो है इनका कहना ये
उदीर्ष्व नार्य अभिजीव लोकम गता सुमेतम उपशेष ही, जिसके प्राण चले गए उसको छोड़ और खड़ी हो, और जो उत्तरदायित्व तो तेरे ऊपर हैं उनको पूरा करने में तू लग, मतलब उन उत्तरदायित्वों को संभाल। इसमें अगले मंत्रों में एक विशेष बात है, बिल्कुल अगला मंत्र तो है उसके बारे में, राज्य के बारे में, लेकिन अगले 3-4 जो मंत्र हैं वो हैं एक विषय, बड़ी विचित्र समस्या हमारे सामने होती है। और वो समस्या है कि इस संसार का प्रारंभ 2 तरह से है, एक तो जड़ का और एक चेतन का। 2 समस्या हैं, मतलब जो जड़ का प्रारंभ है वो कैसे हुआ जड़ वस्तुओं का, और एक है प्रारंभ चेतन का कैसे हुआ। जड़ वस्तुओं का कैसे हुआ उसकी तो हम कल्पना कर लेते हैं कि मूल प्रकृति है, उससे कुछ बना, फिर कुछ बना, फिर कुछ बना, इस तरह से। और क्रम में, क्योंकि भोग्य और भोक्ता में भोग्य पहले होता है और भोक्ता बाद में होता है, नहीं तो भोक्ता बनेगा तो भोग्य कहां से लाएगा। तो इस दृष्टि से सारा जड़ जो है वो क्या है, भोग्य है, और जीवात्मा जो है वो भोक्ता है। अब प्रश्न ये होता है कि ये हम जिस रूप में दिखाई दे रहे हैं, इसका आरंभ कैसे हुआ होगा। अब ये बताना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम बाद के हैं और आरंभ पहला है। उसका समाधान हम नहीं कर सकते जिसको हमने देखा नहीं, और जो हमसे पहले का है उसे हम देख सकते नहीं। तो ये जितना निर्माण है उसे हम नहीं देख सकते, न जड़ का देख सकते न चेतन का देख सकते। फिर निर्णय कैसे करेंगे? निर्णय तो किसने देखा होगा? जिन्होंने बनाया उसने तो आपको बताना नहीं, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें तो लिखा हुआ है वो मान्य नहीं, फिर क्या करोगे? उसका एक ही प्रकार होता है। होता क्या है कि जो चीज हमने देखी नहीं है या उपस्थित नहीं है उसको हम बुद्धि से देखते हैं, सामने कुछ उदाहरणों से देखते हैं। तो उदाहरणों से देख करके बुद्धि से निर्णय करते हैं और उस बुद्धि के निर्णय को हम घोषित करते हैं। ऋषि दयानंद के साथ जो बात है मुख्य, वो ये नहीं है कि ऋषि दयानंद ने देखा था इसलिए उनका कहा हुआ ठीक है। जैसे औरों ने नहीं देखा वैसे उन्होंने भी नहीं देखा, और लेकिन वो जो कहते हैं आप उसे ठीक कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखा तो उन्होंने भी नहीं है। उसको केवल इसलिए ठीक कहते हैं कि बुद्धि से जब कोई सोचता है तो हर सोचने वाला लगभग वैसा ही सोचता है, चाहे वो इस देश का रहने वाला हो या किसी और देश का रहने वाला हो या किसी काल का रहने वाला हो। क्योंकि चिंतन की जो प्रक्रिया है, बुद्धि का कार्य है, उसमें अंतर नहीं है। बुद्धि से कोई भी सोचेगा तो जितनी बुद्धि है उसके हिसाब से एक ही रास्ता पकड़ेगा, ये होगा कि ये होगा। तो विवेक से वो समझता है ये होगा, तो दूसरा व्यक्ति भी जो उस विषय में चिंतन करेगा वो भी लगभग उसी निर्णय पर पहुंचेगा। इसलिए ऋषि दयानंद के जो निर्णय हैं वो स्वीकार्य क्यों हैं? वो स्वीकार्य इसीलिए हैं कि जो भी व्यक्ति उस विषय में चिंतन करेगा, विचार करेगा, तो उन निर्णयों का पुष्टि करेगा। वो निर्णय क्योंकि बुद्धि संगत है, वो संभाव्य हैं, इसलिए मान्य हैं। किसी ने कहे हैं इसलिए मान्य नहीं है, क्योंकि उसके अतिरिक्त कोई विकल्प बनेगा नहीं। कोई भी बनाकर देख लो। अब ये समस्या है कि सृष्टि में मनुष्य बना कैसे? आप सोच कर देखो कैसे कैसे बन सकता है। आप उस पर मत जाओ जो आपने पढ़ा है। आपने तो परिणाम पहले घोषित किया हुआ है, तो परिणाम घोषित करने के बाद विचार में तो कोई अर्थ नहीं होता, फिर विचार होता ही नहीं है। लेकिन यदि परिणाम को हम पृथक रख दें और चिंतन करके देखें कि कैसे संभव है,
तो जितने विकल्प होते हैं वो सोच कर देखो क्या हो सकता है। क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं कि संतान माता पिता से होती है, लेकिन माता पिता भी तो संतान है। तो अब इस क्रम को सुलझाएंगे कैसे? समस्या का समाधान ही नहीं हो पाता, और समस्या का समाधान नहीं होगा तो कोई निर्णय नहीं बनेगा। आप ये नहीं कह सकते क्या करें, तो प्रारंभ कहां से माने? जैसे कई संस्कारों वाले लोग हैं ना, कोई गर्भ से प्रारंभ मानता है, कोई विवाह से प्रारंभ मानता है। दोनों जगह प्रारंभ है, लेकिन विवाह से भी प्रारंभ है, क्योंकि विवाह नहीं है तो संतान कहां से है, और गर्भ से प्रारंभ है क्योंकि जन्म नहीं है तो विवाह किसका करोगे। तो अब दोनों में निर्णय क्या हो, कौन पहले? तो कल्पना करके देखी गई क्या हो सकता है। अब क्या हो सकता है, सोच के बताओ क्या हो सकता है इसमें। बीज पहले होगा। अच्छा, बीज पहले होगा तो स्थिति जो उत्पन्न होने वाले की है उसकी क्या होगी, और वो कैसे होगा? बीज का निर्माण कैसे होगा, बीज प्रकाश में कैसे आएगा? ये हमारी मूल समस्या है। क्योंकि पाश्चात्य जो चिंतक हैं या विज्ञान है वो प्रारंभ मानता है एक कोशीय जीव से, जिसको वो क्या कहते हैं, अमीबा कहते हैं। वो एक कोशीय जीव से प्रारंभ मानता है, और उसकी मान्यता है कि एक कोशीय जीव को आप जब विखंडित कर देंगे तो वो 2 बन जाएंगे, 2 से 4 बन जाएंगे, 4 से 8 बन जाएंगे, 8 से अनेकों बन जाएंगे, और वही विकसित होते होते मनुष्य तक है। अब इसमें क्योंकि आप इसका यथार्थ उत्तर इसलिए नहीं दे सकते कि आप उत्तर देते हो शाब्दिक और वो उत्तर देते हैं प्रायोगिक। वो प्रयोगशाला में प्रयोग करके उत्तर देते हैं, भले उनकी कड़ियां जुड़े या नहीं जुड़े। तो इसलिए हमारे उत्तर जो हैं उनके लिए पर्याप्त नहीं होते, क्योंकि इस विषय पर जो चिंतन करने वाले, शोध करने वाले हैं, वो उस शोध की स्थिति तक नहीं ले जाते, क्योंकि उसकी व्यवस्था नहीं, उसकी परंपरा नहीं। लेकिन हमारे पास निर्णय है, क्योंकि जिन्होंने विचार किया, जिन्होंने चिंतन किया, लिखा, वो लिखा हुआ हमारे पास है। हम उसे ठीक है ऐसा मानकर बात करते हैं, हम उसे ठीक सिद्ध नहीं कर सकते। हमारे पास साधन, क्रम, उपयोग कुछ भी नहीं है, तो हम निर्णय से उन पर बात करते हैं और वो निर्णय को स्वीकार नहीं करते। मूल समस्या यहां आती है। अच्छा, एक विचित्र बात याद रखना, हम उनके निर्णयों को गलत तो बताते हैं, पर कहां? घर में। घर में उनको जाकर किसी ने नहीं बताया। मतलब यदि आपको पुरानी कोई बात याद हो तो डार्विन के सिद्धांत का खंडन हम लोग बहुत करते हैं, बड़ी बड़ी पुस्तकें भी लिख डाली, लेकिन शायद कोई भी पुस्तक किसी विज्ञानी तक पहुंची होगी? कभी नहीं पहुंची। उसकी भाषा भी वो नहीं है जिसमें वो पहुंचे, और पहुंचाने का प्रयत्न भी कभी नहीं किया होगा किसी ने कि भाई ये जिस व्यक्ति से जुड़ी हुई बात है उस तक पहुंचाई जाए, या उस व्यक्ति से कोई संवाद इस विषय में किया जाए। तो हमारी बात हमारे पास है तो, और वो निर्णय के रूप में भी है, क्योंकि जिन्होंने भी किया है उनका निर्णय है, लेकिन उस निर्णय को हम कह सकते हैं, सिद्ध नहीं कर सकते। हाँ, तार्किक दृष्टि से सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन तार्किक दृष्टि से सिद्ध करके काम नहीं चलेगा। लेकिन उसका विकल्प कुछ नहीं है, इसलिए तार्किक ही करेंगे। प्रयोग करने की तो कोई स्थिति हमारे पास संभव नहीं है। तो अब तार्किक दृष्टि से यदि आप करोगे तो तार्किक दृष्टि से करके आप देखो कि क्या हो सकता है। तो हो सकने की बात है कि छोटे से बड़ा हुआ, यदि ये माने
तो इसमें एक समस्या है। तो पूरा बदलते चला जाना चाहिए, मतलब पिछली चीज बाकी नहीं रहनी चाहिए। जैसे मेरा बचपन मेरी जवानी में और मेरी जवानी मेरे बुढ़ापे में बदल गई, तो मेरा बचपन मेरे साथ नहीं है, मेरी जवानी मेरे साथ नहीं है। मैं जिस परिस्थिति में हूं केवल उतनी परिस्थिति मेरे साथ है। तो यदि संसार को इस क्रम से बदला जाए तो एक स्थिति से दूसरी स्थिति आने पर पहली स्थिति वाली चीज मिलनी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, हर स्थिति वाली चीज मिलती है। इसका एक मोटा उदाहरण है, मतलब वैज्ञानिक उसको गलत भी कह सकते हैं, उस पर कोई टिप्पणी भी कर सकते हैं, लेकिन यदि यह मान लिया जाए कि बंदर से आदमी बना, तो बंदर आदमी क्यों नहीं बना? भाई बंदर से आदमी बना, ठीक है, बना होगा, कोई आपत्ति नहीं है, क्रम में बंदर से बना, लेकिन वो जो बंदर शेष रह गया वो क्यों रहा? यदि क्रम में चल रहा था, बह रहा था, कोई प्रवाह चल रहा है, तो प्रवाह में कोई चीज अटकी नहीं रह सकती। प्रवाह में वो चीज आगे निकल जाएगी, पीछे की बात यहां आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं। जितने भी हमारे शरीर हैं, जिनसे हम जिनको उत्पन्न हुआ कहते हैं, वो बाकायदा चित्र बनाकर आपको बता देंगे कि पहले ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था, बनाकर बता देते हैं। लेकिन जो बना है वो आज भी वहां वैसा क्यों वैसा है? इसका मतलब ये है कि हर एक की स्थिति है, इसको हम प्रजाति कहते हैं ना। वैसे तो हमारे विज्ञान वाले ये मानते हैं कि पैर से हाथ बनना भी एक विकास है, पैर से हाथ बनना एक विकास है। लेकिन मुश्किल क्या है कि किसी के पास हाथ है, किसी के पास आधा है, किसी के पास है नहीं। तो विकास में कुछ ऐसा है क्या? कुछ आटा पिस गया, कुछ पिसना है, कुछ बोया है, कुछ काटना है, ऐसा है क्या? तो ये तार्किक चीजें हैं। इनको यदि आप देखेंगे तो आपको निर्णय जो आधुनिक हैं वो एक गले उतरने वाले नहीं लगते। हमारे पास जो निर्णय हैं उनको यदि विचार करके देखें तो मतलब हर जो प्रजाति है उसका अपना प्रारंभ है। कोई प्रजाति किसी दूसरी प्रजाति से हम नहीं बना सकते। हम ये चाहें कि कुत्ते से आदमी बना दें तो ऐसा आज तो संभव नहीं है। आदमी से आदमी बनता है, कुत्ते से कुत्ता बनता है, शेर से शेर बनता है, गधे से गधा बनता है। इसका मतलब हर चीज अपने आप में मौलिक है, उसका अपना अस्तित्व है, उसका अपना विकास है। तो यदि सब हैं, और इसलिए हमको एक चिंता सताती है, हमारी प्रजातियां नष्ट हो रही हैं। प्रजातियां यदि एक से दूसरे से बनती तो नष्ट होने का डर नहीं होना चाहिए। किसी को भी शेर बना लेते। हमें लगता है बाघ खत्म हो रहे हैं, बाघ खत्म हो रहे हैं, तो हमारे पास बाघ बनाने का हो जाता कोई उपकरण तो हम बना लेते। लेकिन हमको डर है कि वो नष्ट होने के बाद मिलेंगे नहीं। तो मिलेंगे नहीं चीज एक बात को कह रही है कि इनमें अपने सब में एक मौलिकता है, हर चीज अपने आप में अनूठी है। उसको बनाने वाले ने उसी रूप में बनाया है और हम चल रहे हैं। अंतर आता है, परिस्थिति से आता है, आवश्यकता से आता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि एकदम बदल दे, प्रजाति को बदल दे। तो प्रजाति को नहीं बदल। तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने फिर समस्या क्या है कि हर प्रजाति अलग अलग उत्पन्न हुई, हर प्रजाति उत्पन्न हुई। हाँ, तो हर प्रजाति उत्पन्न हुई तो कोई उत्पादक हुए बिना नहीं हो सकती, कोई व्यवस्थापक हुए बिना नहीं हो सकती। इसका मतलब उसकी दृष्टि में तो कम से कम जितनी तरह की प्रजातियां हैं, या आपकी भाषा में, दर्शन की भाषा में कह लो तो जितनी योनियां हैं, आप 84 लाख कह लो, 84,000 कह लो, जो भी है, तो मतलब उतनी तो हैं। उनको तो उसने बनाया ही होगा, उनका प्रारंभ किया ही होगा। और इसलिए क्या है कि आप समाप्ति तो कर सकते हो, प्रारंभ नहीं कर सकते। आप चाहो तो इस दुनिया के सारे व्यक्तियों को, मनुष्यों को मार सकते हो,
समाप्त कर सकते हो। कोई मनुष्य धरती पर नहीं रहे ये आप कर सकते हो, लेकिन मनुष्य पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य मनुष्य से बनता है। तो मनुष्य से मनुष्य ही नहीं रहा तो मनुष्य कैसे बनेगा? ये जो चिंतन है, मतलब इसका उत्तर आपको देना है। आपका समय हो गया, तो कल इस पर थोड़ी और चर्चा करेंगे, और हमारे मतलब मंत्रों में इस बात को किस तरह से कहा है उसको कल देखेंगे। आज की बात को यहाँ समाप्त करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम।